हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉन्सेप्ट रहेगा। इससे पहले हम आर्टिकल्स की क्लासेस की हुई हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो। कंप्लीट कोर्स आपका जेके एसएसबी और जेके पी कांस्टेबल के लिए और जेके पी एसआई के लिए बहुत ही शानदार तरीके से जो चल रहा है। आपने अच्छे से अच्छे इसकी देखना है और अच्छे से अच्छे अपनी जो प्रेपरेशन है वो अपने एग्ज़ाम के लिए करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, जॉब्स अपडेट, एजुकेशनल अपडेट सारे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा इंग्लिश का सेशन है। उसमें हम मॉडल्स डिस्कस करेंगे, मॉडल्स के रूल्स डिस्कस करेंगे और मॉडल्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो अंतिम में आपको जो होमवर्क सेशन में डू इट योरसेल्फ वाले पार्ट में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो मॉडल्स हैं वो होते क्या हैं, ठीक है। तो जहाँ से जो आपके एग्ज़ाम में फिलअप की फॉर्म में जहाँ आपको डायरेक्ट जो मॉडल्स की फॉर्म में जो क्वेश्चन है इधर से पूछा जाता है, तो मॉडल्स क्या होता है, जो जाने की मूड जहाँ एटीट्यूड स्पीकर का, ठीक है, जो वर्ब की फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं मॉडल। वर्ब जहाँ ऑक्सिलरी उन्हें हम बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज़ मॉडल्स, तो मॉडल्स आपने सिंपल आपका आंसर होना चाहिए वो वर्ब जो हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, जो मोड या एटीट्यूड, ठीक है, मोड या एटीट्यूड रहता है जो स्पीकर का, ठीक है, मोड या एटीट्यूड रहता है जो स्पीकर का, उसे एक्सप्रेस करने के लिए जो क्या होता है हम वर्ब यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी, जो मॉडल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या आ जाएगा, यू शुड गो फॉर द मॉर्निंग वॉक रेगुलरली, जहाँ पे जो वर्ड है शुड, जे जहाँ पे मॉडल्स और जहाँ ऑक्सिलरी की फॉर्म में जहाँ पे एक्सप्रेस है वो किया जा रहा है, तो जहाँ पे जो शुड है वो यूज़ किया गया है। तो बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे मे मॉडल आपका हो जाएगा, मे के बाद आपका माइट आ जाता है, माइट के बाद कैन हो जाएगा, उसके बाद कैन के बाद कुड हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे आपके जो मॉडल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, रूल्स इनके डिस्कस करेंगे। जब तक आपको रूल्स नहीं आएंगे तो आपको इनके क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रहनी चाहिए, रूल्स को रहनी चाहिए। तो आज हम सबसे पहले इसके रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूं जो आपका कौन सा आ जाएगा, अच्छे से आपने इधर ध्यान रखना है। जो मे है, ठीक है, जो मे आपका मॉडल है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले जो मे है, अगर हमने किसी से क्या करना हो, परमिशन लेनी हो, ठीक है, टू आस्क परमिशन, परमिशन के लिए हमने कौन सा जो आपका मॉडल है वो हम में यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। अगर किसी से परमिशन लेनी हो, जैसे मे आई गो, जैसे मे आई कम इन, जैसे हो सकता है मे आई बारो टू बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, मे आई गो, ठीक है, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। इस तरह से अगर आपने किसी से परमिशन मांगनी हो वहाँ पे मे यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर कहीं पे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो, क्या हो, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कैसे हो गया, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट जैसे मे आई हैव सम सॉल्ट प्लीज़, मे आई हैव सम सॉल्ट प्लीज़, इस तरह मे आई बोरो योर पेन, मे आई टेक फोटो, ठीक है। इस तरह से जो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट जहाँ पे बात की गई हो वहाँ पे मे जो आपका यूज़ होता है। उसके बाद जहाँ पे क्या हो, विशेस हो, डिज़ायर हो या प्रेयर हो, ठीक है, जैसे विश मांगी हो, ठीक है, विश हो जहाँ पे, और क्या हो, डिज़ायर हो, ठीक है, विश हो, डिज़ायर हो या कुछ प्रेयर हो, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू इंजॉय मैरिशियल हैप्पीनेस, जहाँ पे विश हो, डिज़ायर हो, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडल वर्ब्स, यानी कि मॉडल्स वर्ब का हम जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। मॉडल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। सबसे पहले जहाँ पे आपको परमिशन लेनी हो, जहाँ पे आपको कुछ इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो, यानी कि मुझे वो सॉल्ट मिल सकता है, मैं आपके साथ फ़ोटो ले सकता हूँ, मुझे आपका पेन मिल सकता है, जहाँ कहीं पे विश हो, विश यानी कि
जहाँ प्रेयर हो, डिज़ायर हो, इस तरह के जहाँ पे मे का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं हम पर्पस एक्सप्रेस कर रहे हो, वी ईट सो दैट वी मे लिव, इस तरह का पर्पस भी आपका मे रहता है। जैसे मैं बात करूँ जहाँ पे मे की बात की गई, यूज़ ऑफ मॉडल्स में, जो मे है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, परमिशन के लिए, टू आस्क फॉर द परमिशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, मे आई गो नो, जहाँ और क्या, मे आई बारो टू बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, इस तरह से जहाँ पे क्या हो, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कैसा होता है, यानी कि मे आई हैव द सॉल्ट प्लीज, यानी कि जहाँ पे क्या बात की गई हो, कुछ रिक्वेस्ट की हो और रिक्वेस्ट की फॉर्म में किसी से परमिशन ली हो, रिक्वेस्ट की फॉर्म में किसी से परमिशन ली हो, वहाँ पे भी हम मे जो है हमारे पास मे मॉडल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जैसे जहाँ पे एक्सप्रेसिंग गुड विशेस, डिज़ायर, विश या प्रेयर, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू एंजॉय मैरिशियल हैप्पीनेस, जहाँ पे विश और जहाँ पे जो आपकी डिज़ायर यानी कि प्रेयर, वो सब जहाँ पे की जाए, वहाँ पे हम कौन से मे का यूज़ करते हैं। उसके बाद जहाँ पे पर्पस हो, शी वर्क हार्ड सो दैट शी मे पास, जहाँ पे कुछ पर्पस से बात की गई, वी ईट सो दैट वी मे लिव, जहाँ पे कुछ पर्पस यानी कि पर्पस को एक्सप्रेस कर रहे हो, वहाँ पे भी हम मे का यूज़ करते हैं। मे के बाद क्या आएगा, माइट आएगा। और माइट कहाँ पे यूज़ करते हैं, माइट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम जहाँ पे पोलाइटनेस हो, हेजिटेशन हो, जहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। माइट आई बारो योर गोल्डन नेकलेस, माइट आई टॉक टू द पीएम, जहाँ पे हमें क्या हो, पोलाइटनेस हो, मतलब नर्मती से पेश आना हो, जहाँ हमें हेजिटेट हो रहा हो, जहाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो, वहाँ पे माइट का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। और जो माइट है वो कहाँ पे यूज़ होता है, जो परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, परफेक्ट टेंस के साथ भी यूज़ होता है। परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, जहाँ पे हैज़ हैव जो लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपकी वहाँ पे लगती है, ठीक है, परफेक्ट टेंस, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो उसके बाद हम कौन सा आएंगे, माइट। तो माइट कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे जो बेटर क्या रिक्वेस्ट हो, जब मोर पोलाइटनेस हो, हेजिटेशन हो, जहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वहाँ पे हम जो माइट है वो यूज़ करते हैं। जैसे माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस, माइट आई टॉक टू द पीएम, इस तरह के जहाँ पे सेंटेंस हो, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, माइट का जो यूज़ करते हैं, ठीक है। माइट के बाद जहाँ पे आप रख सकते हो व्हेन समथिंग डिड नॉट हैपन, कुछ चीज़ नहीं हो रही हो, वो तभी पॉसिबल होती है जब जहाँ पे परफेक्ट टेंस की बात की गई हो, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा, चलिए इसे छोड़िए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका कैन, ठीक है, कैन आ जाएगा। तो कैन सबसे पहले हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो या एबिलिटी हो। कैन कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैपेसिटी और एबिलिटी के साथ, ये आपने याद रखना है कैन का, ठीक है। कैन कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे मेंटल एबिलिटी या कैपेसिटी हो, ठीक है। जैसे आई कैन सॉल्व दिस पजल, कैन यू लिफ्ट दिस सूटकेस, जहाँ पे क्या बात करी जा रही है, कैपेबिलिटी या एबिलिटी, जहाँ पे आपकी कैपेसिटी की बात करी जा रही है, जहाँ पे कैपेसिटी हो, जहाँ पे आपकी एबिलिटी हो, वहाँ पे कैन का जो यूज़ है वो हम करते हैं। उसके बाद टू टेक परमिशन या ऑर्डर देने के लिए, यस यू कैन गो, नो यू कैन टेक माई बुक, जहाँ पे किसी से हम परमिशन ले रहे हों या किसी को ऑर्डर दे रहे हों, वहाँ पे भी कैन का जो यूज़ है वो होता है। जहाँ पे WH वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो, वहाँ पे भी कैन का जो यूज़ है वो हम करते हैं। उसके बाद जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे सर्कमस्टांशियल पॉसिबिलिटी हो, यू कैन स्काई ऑन द हिल्स नाउअडेज, सर्कमस्टांस के हिसाब से ही जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यू कैन गो देयर बाय रोड नो, ठीक है। ये कुछ हमने रूल्स जो डिस्कस किए आपने याद रखने हैं कैन तक। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लगाओगे, उसी के बाद आपको जो पता चल पाएगा आपको कितना प्रिपेयर हुआ। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट आर्टिकल, डैश आई गो आउट, आस्क हर सन, शुड, मे, मस्ट या कुड।
तो जहाँ पे आपने बताना है कौन सी कंडीशन जहाँ पे फॉलो हो रही है। डैश आई गो आउट आस्क हर सन, यानी कि उसने सन से पूछा जाने की परमिशन ली। तो परमिशन में जहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगे तो वहाँ पे क्या आपका आ जाएगा मे। तो जहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मे आई गो आउट आस्क हर सन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। जस्ट यू डैश द मदर आंसर, शुड गो, मे गो, मस्ट गो, शैल गो। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे क्वेश्चन हो, जहाँ पे आपकी क्या बात की गई हो, परमिशन ली हो, यस यू मे गो, जहाँ पे भी परमिशन दी तो परमिशन देने के लिए भी मे का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अवर किंग लिव लॉन्ग, मे, मस्ट, शुड या विल। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे विश, डिज़ायर और प्रेयर की बात की जा रही है तो जहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, मे अवर किंग लिव लॉन्ग। नेक्स्ट है, वी ईट सो दैट वी डैश लिव, डू इट योरसेल्फ। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। He went there so that he dash borrow money, may, might, can, could, do it yourself। तो आज का हमारा इंग्लिश का सेक्शन इतना ही रहेगा। तो आज का इंग्लिश का बस इतना ही। अगर इस पे आपको कोई डाउट होगा, कोई सुजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस इंग्लिश के सेक्शन में बस इतना ही। आपको डेली बेसिस पे शाम को जो जीके प्रोवाइड होता है और सुबह आपको इंग्लिश जो प्रोवाइड होता है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। इसी तरह आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही।